किसान खेतों में वापस चले जाएं, कृषि कानून वापस हो रहे हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। पूरे एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों के वापस होने की बात की है। उन्होंने कहा कि शायद मेरे ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी कि हम किसानों को समझा न सके। वही कृषि कानून जो पिछले साल विपक्ष के हंगामे के बीच में पास हो गया था। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से माफी मांगते हुए खेतों में वापस जाने की अपील की है। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आंदोलन की शुरुआत कृषि कानूनों के पास होने से शुरू हो गई थी, जब 3 नवंबर को हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। उसके बाद 26 और 27 नवंबर को देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों ने दिल्ली की ओर रुख करना शुरू कर दिया था। इस बीच किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए गए, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए, तारें लगाई गई, सड़कों पर कीलें गाड़ी गई, सड़कों पर गड्ढे खोदे गए, लेकिन फिर भी किसान नहीं माने। उसके बाद सरकार और किसानों के बीच कई बार वार्तालाप भी हुआ, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी। इस आंदोलन के क्रम में 700 किसानों की मौत हो गई, जिसमें लखीमपुर खीरी वाली हिंसा भी शामिल है। लेकिन अंततः किसानों की जीत हुई और प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापस होने की बात की। क्या ये पहली बार है जब किसी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा हो? जी नहीं। बात है 1988 की, जब राजीव गांधी सरकार में थे। उस समय भी एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, जिसकी अगुवाई राकेश टिकैत के पिता बाबा टिकैत कर रहे थे। देश के 15 राज्यों के किसान 5 लाख की संख्या में दिल्ली पहुंचे थे, जहां दिल्ली के विजय चौक से इंडिया गेट तक किसानों ने कब्जा कर लिया था, जबकि उस समय संचार एवं परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। किसान बैलगाड़ियों में भर भर के देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचे थे और राजीव गांधी सरकार को आंदोलन के दबाव में आकर उनकी बातों को मानना पड़ा था। ये तो हो गई पुरानी बात, अब नई बात करते हैं। क्या प्रधानमंत्री के कहने भर से कृषि कानून रद्द हो जाएंगे या वापस हो जाएंगे? जी नहीं। कृषि कानून को रद्द करने के लिए उन्हीं प्रक्रियाओं को फॉलो करना पड़ेगा जैसे कृषि कानून को बनाने के लिए किया गया था। यानी कि किसी भी कानून को बनाने के लिए जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, वैसे ही रद्द करने के लिए भी प्रक्रिया होती है। कृषि कानून को समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को बिल को पेश करना पड़ेगा। उसके बाद संसद के दोनों सदनों में सहमति के बाद इस बिल को पारित किया जाएगा। पारित होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेगी, जहां राष्ट्रपति के मोहर के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और बिल समाप्त हो जाएगी।